हमारे चैनल ईयर मैथ्स में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ monkey इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। एक टैंकी है, ठीक है। मान लो ये पहला स्टेप है। कौन सा है ये? पहला स्टेप, ठीक है। यहां से 9 स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे क्या है? पानी भरा है, यहां पे वाटर है, और यहां पे क्या बैठा है? मंकी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही जंप 3 स्टेप डाउन। 3 स्टेप डाउन जाएगा। 3 स्टेप डाउन का मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी चौथी सीढ़ी पे जाएगा, ठीक है। एंड द जंप बैक, वो वापस ऊपर की तरफ आता है। स्टेप अप, 2 स्टेप अप, जैसे चौथी सीढ़ी पे जाएगा 2 स्टेप क्या करेगा? वो वापस ऊपर आ जाएगा, यानी एक यहां से 1 और 2, वापस क्या करेगा? वो दूसरी सीढ़ी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सेकंड जंप हो जाएगा। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच वाटर लेवल। अब वो मंकी कितनी बार जंप मारेगा कि वो वापस स्टेप नंबर 9 पे पहुंच जाए, यानी पानी तक पहुंच जाए। अब पानी तक पहुंचने के लिए मंकी को ऊपर नीचे ऐसे होना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी यहाँ पे चूंकि बिल्कुल इसको ध्यान से देखना, पहला जंप मारता है। अभी एक चीज ले लेते हैं, जो यहाँ पे बैठा है उसको पहला स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। और जो डाउन की तरफ जंप मार रहा है, जैसे 3 स्टेप डाउन की तरफ जंप मार रहा है, उसको क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको पॉजिटिव में ले लेंगे। और ये जो हो जाएगा 2 स्टेप अप, उसको हम माइनस इंटीजर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। फर्स्ट जंप मारा उसने, फर्स्ट जंप में क्या किया? 3 सीढ़ी नीचे गया, 1 2 3, यानी वो यहां से यहां पहुंच गया। ये इसका फर्स्ट जंप है, ठीक है। फर्स्ट जंप पे कितना चला जाएगा? 1 पहले से, एक सीढ़ी पहले से है। अपन डाउन वाले को क्या ले लेते हैं? 4, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है? यहां से चलता है वापस सेकेंड स्टेप में। क्या करता है वो? 1 और 2, वो यहां से वापस यहां आ जाता है। ये उसका हो जाएगा सेकेंड जंप, ठीक है। अब वो क्या हो गया? सेकेंड जंप में क्या करेगा? सॉरी 3 डाउन गया था ना, तो कितने पे पहुंच गया वो? चौथी सीढ़ी पे, फर्स्ट स्टेप में। फिर क्या किया? चौथी सीढ़ी से 2 माइनस हो गया, वो वापस कितने पे आ गया? दूसरी सीढ़ी पे आ गया। ये चौथे स्टेप पे गया, ये वापस क्या हुआ? दूसरे जंप में दूसरी सीढ़ी पे आ गया। इसी प्रकार से तीसरा जंप देख लेते हैं। तीसरा जंप मारेगा वो, अब देखना, यहां से तीसरा जंप मारेगा, यहां से तीसरा जंप मारेगा तो कितने सीढ़ी पे जाएगा वो? 5वीं सीढ़ी। ये थर्ड जंप हो गया उसका। यानी पहले से कौन सी सीढ़ी पे था? 2 पे था,
फिर क्या हुआ, सॉरी तीसरे जंप में क्या गया, 2 से +3 हो गया, ठीक है, नीचे जा रहा है +3, तो वो 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तीसरे जंप में 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। अभी वापस क्या किया, यहां से 2 जंप ऊपर मार रहा है, ये 2 जंप ऊपर हो गया, ये हो गया उसका चौथे राउंड में क्या हो जाएगा, 4th जंप। पहले से कौन से स्थिति पे था, 5वें पे, फिर से -2 ऊपर चला गया, अभी किस तरह पहुंच गया है, तीसरे स्थिति पे पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से 5वां जंप देख लेते हैं, फिर 5वां जंप मारेगा, पहले से कौन से पे है, 3 पे, अभी 5वां जंप नीचे की तरफ मारेगा +3, यानी 6 सीढ़ी पे आ जाएगा वो, यहां से 3 मारता है, यहां पहुंच जाएगा, ये 5वां, ठीक है। छठा जंप मारेगा, छठा जंप कहां मारेगा, ऊपर की तरफ 2 सीढ़ी, 6 - 2 यानी 4, ये क्या गया, चौथी सीढ़ी पे वापस आ जाएगा, यहां पे आ गया, ये इसका 6th जंप हो गया, ठीक है। इसी तरह से 7th जंप, 7th जंप में क्या करेगा, 6th जंप में कहां पे था वो, चौथी सीढ़ी पे था, चौथी सीढ़ी से क्या करेगा, वापस 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, चौथी सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे गया तो 7 पे आ गया, ठीक है, +3 यानी पहुंच गया 7th स्टेप पे। 8वां जंप मारेगा, 8वां जंप क्या करेगा, वापस रिटर्न मारेगा, 7वीं सीढ़ी में बैठा है, 2 माइनस जाएगा तो पहुंच गया वापस 5th स्टेप। 8वां जंप, यहां से 8वां जंप मारेगा, 1 और 2 तो पहुंच जाएगा, ठीक है, 5वें पे, 5वें से 3 नीचे मारेगा तो 8वें पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये 9th जंप हो जाएगा, ये इसका 8th जंप हो गया, ये इसका 9th जंप हो गया, ठीक है। तो 9th जंप में कहां पहुंचेगा वो, पहले 5 स्टेप पे बैठा है, फिर 3 जंप नीचे गया, 8वें स्टेप पे पहुंच गया वो। अभी 10वां जंप क्या करेगा, 10वां जंप क्या करेगा, पहले 8वें स्टेप पे बैठा है वो, 10वें जंप में क्या करेगा वो, माइनस रिटर्न आएगा, तो यहां से वापस रिटर्न कहां पे आएगा, यहां पे 6 नंबर, -2 छठे स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद एक जंप और मारेगा, 9 जंप हो गया, ठीक है, ये 9 जंप हो गया यहाँ पे, यहाँ से क्या करेगा, 3 सीढ़ी, ये 10th स्टेप हो गया। इसके बाद यहाँ से सीधा मारेगा तो ये 11th जंप हो जाएगा, ये 9 पे पहुंच जाएगा। तो इधर लिख लेता हूँ, दिखता है कि नहीं दिखता पता नहीं। 11th जंप, 11th जंप में क्या करेगा, 10th जंप में कहाँ पे था वो, छठे स्टेप पे था, 11th जंप नीचे की तरफ आएगा 3 सीढ़ी, यानी वो पहुंच जाएगा 9th स्टेप पे, और 9th स्टेप पे क्या भरा है यहाँ पे, वाटर, यहाँ से पानी पी लेगा, यानी टोटल जंप कितना मारता है वो, टोटल जंप 11 जंप मारता है। 11 जंप मारेगा तो वो पानी तक पहुंचेगा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर 11 जंप हो जाएगा, ठीक है। 3 सीढ़ी नीचे गया, 2 सीढ़ी ऊपर आया, नीचे जाने को हमने पॉजिटिव लिया इंटीजर, ऊपर आने को हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। चलो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है।
आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक। भाई अभी पहला क्वेश्चन हमने क्या था कि वो पानी पीने के लिए नीचे गया था 9 स्टेप, यानी अभी वो 9th स्टेप पे बैठा है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, वो किस तरह से जाना चाहता है? ही जंप 4 स्टेप अप, भाई 4 स्टेप अप जा रहा है। अप को हमने क्या लिया था पहले? नेगेटिव। एंड देन जंप बैक टू स्टेप डाउन। स्टेप डाउन को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव इंटीजर्स इन एवरी मूव। ही हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब उसको पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको कितने जंप मारने पड़ेंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप में क्या करेगा? 9 स्टेप पे बैठा है वो। कौन से स्टेप पे बैठा है? 9 स्टेप पे। अभी 9 स्टेप से 4 जंप मारता है। 1 2 3 4। ये यहां से यहां आ गया, ये उसका फर्स्ट जंप है, ठीक है? तो अब को हमने क्या लिया था? माइनस। तो 9 माइनस 4 कौन सा सीढ़ी पे आ गया? वो 5 स्टेप पे, ठीक है? अब 5 स्टेप पे आ गया, 2 स्टेप वापस डाउन जा रहा है। तो अभी क्या करेगा वो? 2 स्टेप डाउन जा रहा है। यहां से 2 स्टेप डाउन चला गया, 1 और 2, पहुंच गया सेकंड पे। सेकंड जंप, सेकंड जंप में क्या किया? 5वें स्टेप पे पहले बैठा था, ठीक है? प्लस 2 डाउन को हमने प्लस इंटीजर में लिया था, तो 2 स्टेप नीचे जा रहा है, तो 60 सीढ़ी नंबर 7 पे पहुंच गया वो वापस। इसी प्रकार थर्ड जंप लेंगे। थर्ड जंप में क्या करेगा? 7वें पे पहले से है। थर्ड जंप यहां से लेगा वो 1 2 3 4 यहां आएगा। ये इसका हो गया थर्ड जंप। थर्ड जंप हो गया -4, तो कितने पहुंच गया? तीसरे स्टेप पे, ठीक है? 4 सीढ़ी ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार के फोर्थ जंप में क्या हुआ? 3 स्टेप पे पहले से है, 2 स्टेप क्या करेगा वो? डाउन जाएगा। डाउन को में क्या लाया था? प्लस, यानी वो पहुंच जाएगा 5वीं सीढ़ी में। देखो यहां से 2 स्टेप डाउन जाएगा, यानी यहां से डाउन गया, यहां पहुंच गया। ये उसका हो गया फोर्थ जंप, ठीक है? ओके, इसी प्रकार फिफ्थ जंप। अब कौन सी सीढ़ी पे बैठा है वो? 5 नंबर पे। अब 5 से क्या करेगा वो? 4 मूव वापस ऊपर आएगा, सॉरी माइनस, तो क्या आएगा? फर्स्ट। 4 जंप ऊपर आ रहा है, देखो यहां बैठा है, यहां से 4 1 2 3 4 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है? ये 5वें स्टेप में जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 5 जंप। 5 जंप जो है वो मारेगा ऊपर आने के लिए। पहले ऊपर आएगा, फिर 2 नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहां से गया 5 पे आया, 5 से वापस सीधा 1 पे आ गया, ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो 5 जंप मारेगा तो वापस टॉप स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है? ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी है, तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है?
इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान रखें, पहले हमने पॉजिटिव लिया था, अभी क्या करेंगे, हम डाउन जाएंगे तो क्या करेंगे, डाउन के लिए क्या लेंगे, हम डाउन के लिए लेंगे नेगेटिव साइन, अप के लिए लेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेप। ये दिया हुआ है, हमको इसको कंप्लीट करना है, यानी हमें ये -8 लेके आना है, ये पूरा कंप्लीट करना है। बी पार्ट में दिया हुआ है तो कंप्लीट करना है। इन ए द सम ऑफ -8, ये माइनस जो 8 दिया हुआ है रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ठीक है, -8 का मतलब है, -8 का मतलब 8वां स्टेप, डाउन में 8वां स्टेप है वो रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट विल द सम 8 इज रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हमको पता लगाना है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हम डाउन जाएंगे तो क्या करेंगे, डाउन के लिए हम लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, और अप के लिए लेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा करना है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो -3 + 2, इसको पूरा करना है। तो वो पूरा करेंगे वैसे के वैसे। तो हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि टोटल कितने स्टेप हो रहा है, 11 स्टेप हो रहा है। तो डाउन जाएगा अप आएगा, डाउन जाएगा अप आएगा, डाउन जाएगा अप आएगा, इस तरह से 11 स्टेप होगा। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, 3, ऊपर आएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर आएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर आएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर आएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। टोटल कितना हो गया, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5 स्टेप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 स्टेप हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 3 3 3 3 3 कितनी बार है, 6 टाइम, 6 टाइम 3 का मतलब 6 × 3 प्लस 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 5 × 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 + 10 -8। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। 11 स्टेप हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, 11 स्टेप में वो ऊपर नीचे जा रहा था। पहला स्टेप -3 नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऐसे करके 11 तक जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, 4 - 2 प्लस, अब उसमें कितने स्टेप थे, 5 स्टेप थे। पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में क्या हो जाएगा, फिर 4 अप आएगा, फिर 2 डाउन जाएगा, फिर 4 अप आएगा। 5 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5। इसको ऐड कर दो, 4 कितने टाइम है, 3 टाइम से, 4 4 8 4 12, -2 कितना हो जाएगा, -4, तो ये कितना हो गया, 8। तो इसका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है ना, तो ये इसी तरह से सॉल्व करना है। इधर 5 जंप मारेगा तभी ऊपर आएगा, फर्स्ट में क्या था, 11 जंप मारेगा तब 9 पे पहुंचेगा। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, आप एक एक क्वेश्चन को देख लें और आराम से देखें और क्वेश्चन को पूरा देखें, किसी भी तरह वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड क्या बोला। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंटिन्यूटी से देखें तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों। Thanks for watching videos.